हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा आज नई फॉर्च्यूनर लॉन्च हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं इस नई फॉर्च्यूनर के बारे में बात करूंगा, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और क्या क्या चीज़ें सेम है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इनकी वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। इनके अंदर एक तो आता है 2.7 लीटर का इंजन और एक 2.8 लीटर का इंजन। जो इसका 2.7 लीटर का इंजन है वो सिर्फ आपको 4x2 में अवेलेबल होगा और वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के अंदर आ जाएगा। और जिसका 2.8 लीटर का इंजन है वो आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और वो 4x2 एंड 4x4 दोनों के अंदर अवेलेबल होगा। और जो इसका टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है वो है फॉर्च्यूनर लीजेंडर। उस कंपनी ने इसका जो टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है वो लीजेंडर के नाम से लॉन्च किया है, वो सिर्फ आपको 4x2 के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो में आपको सभी जो वेरिएंट्स हैं इनके सभी के ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा इन गुड़गांव के अंदर। तो जो ये प्राइस मैं आपको बताऊंगा ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं फ्रंट में क्या क्या चीज़ें चेंज आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में से आपको जैसे मेजर चेंज की मैं बात करूं तो इसकी हेडलाइट आप देखेंगे तो हेडलाइट आपको चेंज लगेगी। इसके अंदर जो लीजेंडर है, लीजेंडर की आप हेडलाइट देख लो इस टाइप की आती है और जो नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर है इसके अंदर हेडलाइट इस टाइप की आती है। और जिसका बम्पर है वो भी आपको ऑल न्यू डिजाइन के अंदर इसका बम्पर दिया हुआ है और बम्पर में जैसे नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जैसे आप गाड़ी को दूर से देखोगे तो आपको कोई इतना मेजर चेंज नहीं लगेगा, बट जैसे पास से आकर आप ज़्यादा गौर करोगे तो इसके अंदर आपको चेंजेस लगेंगे। इसकी हेडलाइट में और इसके बम्पर में फ्रंट में सिर्फ यही चेंज है। अब इसकी साइड प्रोफाइल में जैसे आप देखेंगे तो कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया हुआ, इसके अंदर कोई ऐसा मेजर कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। बट जो इसके अलॉय व्हील्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, वो R18 के ही हैं, बट इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो नया कर दिया है। लीजेंडर के अंदर ये वाला डिज़ाइन आता है और जो नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर है उसके अंदर ये वाला डिज़ाइन आता है। मतलब नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर मतलब जो लीजेंडर से ऊपर वाले जो वेरिएंट है उनके अंदर ये वाले अलॉय व्हील्स आते हैं। तो साइड में ऐसा कोई इतना मेजर चेंज नहीं है। अब चलते हैं भाई इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। तो पहले क्या था इसकी, अब सबसे पहले जैसे आप गाड़ी को दूर से नोटिस करोगे तो आपको कोई इतना मेजर चेंज नहीं लगेगा, बट जैसे आप पास आके एक एक चीज़ नोट करोगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर चेंज लगेगा। तो इसकी जो टेल लाइट है वो ऑल न्यू कर दी है, डिज़ाइन वही है बट थोड़ी बहुत जो कॉस्मेटिक चेंज है इस लाइट के अंदर वो कर दिए। एलईडी के अंदर ये टेल लाइट आती है। पीछे से देखने में फॉर्च्यूनर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, साइड में से भी फ्रंट में से। जो ओवरऑल मैं गाड़ी की बात करूं तो लुक्स के मामले में फॉर्च्यूनर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब गाड़ी की स्पेक्स की बात कर लेते हैं एक दो। तो जो इसकी टेल गेट है वो अभी भी इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, जो पहले पुराने वाली फॉर्च्यूनर के अंदर आता था, और अभी न्यू वाली फॉर्च्यूनर है इसके अंदर भी सेम ही वैसे इलेक्ट्रिकली ही ओपन होता है। अब भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो गाड़ी के अंदर आप देख लो कोई आपको ऐसा मेजर चेंज नहीं लगेगा, सिर्फ जो कलर का डिफरेंस है वो ही थोड़ा सा दिया हुआ है। जैसे मान लो इसके जैसे जो म्यूजिक सिस्टम उसके साइड में जो लेदर का वर्क है वहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा रेड ट्रीटमेंट का यूज़ किया हो, तो थोड़ा सा कलर का ही चेंज किया हो, बाकी एज सच इंटीरियर में कोई भी चेंज नहीं है। तो आपको जो एक चेंज है वो इसके म्यूजिक सिस्टम में चेंज देखने को मिलेगा। पहले क्या था सिर्फ आपको टच ही आता था, मतलब थे तो वहाँ पे बटन ही बट वो टच के अंदर थे। अब क्या कर दिया इसके अंदर फिजिकल नॉब्स प्रोवाइड कर दिया है ट्यूनिंग के लिए और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। तो गाड़ी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया। जो पुराना वाला म्यूजिक सिस्टम आता था पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता था, बट अब नई वाली फॉर्च्यूनर में जैसे आप देखेंगे जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है और इसके अंदर आपको जियो फेंसिंग वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स एड ऑन कर दिए। बाकी जो एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कार प्ले, वो तो आपका एज यूजुअल पुरानी वाली फॉर्च्यूनर के अंदर भी आता था और अभी जो नई वाली फॉर्च्यूनर है इसके अंदर भी आता है। और इस गाड़ी के अंदर आप जैसे नीचे देखेंगे तो इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो भी सेम ही है पुराने वाली फॉर्च्यूनर के अंदर भी, और जो न्यू वाली फॉर्च्यूनर है उसके अंदर भी सेम ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। आपको इस गाड़ी के अंदर सिंगल ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ओवरऑल जैसे इसके डैशबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी मेजर चेंज नहीं लगेगा। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी बिल्कुल सेम ही है नई वाली फॉर्च्यूनर में भी और पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में भी, बट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। वो सिर्फ उसकी लाइटिंग में चेंज दिया हुआ है, बाकी वो पहले भी एनालॉग के अंदर आता था और अभी भी वो एनालॉग के अंदर ही आता है। तो भाई अब आपने इसका फ्रंट देख लिया, कोई इतना मेजर चेंज नहीं है। अब इसकी बैक रो में जैसे आप देखोगे तो भाई ना तो पहले कोई इतने इंस्ट्रूमेंट वगैरह आते थे ना अब आते हैं। तो बैक प्रोफाइल जो इसकी सेकंड रो वहाँ पे भी कोई ऐसा चेंज नहीं, ना ही कोई इसकी थर्ड रो में चेंज है। तो बाहर से जैसे देखोगे तो बाहर से ही इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज किया, वो भी सिर्फ इसके फ्रंट में एंड बैक में, साइड में से सिर्फ इसके अलॉयज में किया हुआ है। और लेजेंडर की जैसे आप हेडलाइट देखेंगे तो देखने में जाहिर सी बात है जो नई लेजेंडर है इसकी हेडलाइट देखने में ज़्यादा अच्छी आपको लगेगी। तो अब इस न्यू फॉर्च्यूनर की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताऊंगा ये गुड़गांव के अंदर, और जो ये लिस्ट है ये मैंने ऑफिशियल टोयोटा के अंदर से ही मंगाई है। तो
सबके आपको प्राइस बता देता हूँ फटाफट से। और जो मैंने इसका 2.7 लीटर में इंजन बोला था वो डीजल के अंदर नहीं था, वो सिर्फ पेट्रोल के अंदर आता है। जो इसका डीजल है वो 2.8 लीटर से स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब ये था 2.7 लीटर में सिर्फ आपको 4x2 ही मिलेगा। 4x4 लेना है तो आपको 2.8 लीटर का डीजल इंजन लेना पड़ेगा। तो फटाफट से भाई ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट किए। आपका फॉर्च्यूनर 2.7 लीटर 4x2 में मैनुअल ट्रांसमिशन, इसका ऑन रोड प्राइस है 34,77,000 रुपीज़। अब इसका जो सेकंड वेरिएंट है वो भी पेट्रोल के अंदर है 4x2 ऑटोमेटिक में, उसका ऑन रोड प्राइस है 36,72,000 रुपीज़। अब जो उससे अगला वेरिएंट है 2.8 लीटर डीजल के अंदर है 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन, उसका ऑन रोड प्राइस है 37,76,000 रुपीज़। अब उससे अगला भी डीजल के अंदर ये 4x2 है ये, बट ये ऑटोमेटिक के अंदर है, इसका ऑन रोड प्राइस है 40,46,000। अब जो इससे अगला वेरिएंट है वो 4x4 के अंदर है, बट ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसका ऑन रोड प्राइस है 40,80,000। मतलब अगर आप 4x4 एंड 4x2 में डिफरेंस देखोगे तो वही 40 से 50,000 रुपये का इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो भाई मेरा मानना तो यही है, अगर आप 40 से इतनी महंगी गाड़ी लेते हो तो 40-50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप 4x4 ही परचेज करें। तो अगला जो वेरिएंट है वो है भाई 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, उसका ऑन रोड प्राइस है 43,43,000 रुपीज़। अब जो इसका टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है फॉर्च्यूनर लीजेंडर 2.8 डीजल के अंदर, वो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के अंदर ही अवेलेबल होगी, उसका जो ऑन रोड प्राइस है 43,60,000 रुपीज़। तो अब मैं पुरानी फॉर्च्यूनर से इसके प्राइस कंपेयर करूँ तो जाहिर सी बात है यार, अब नई फॉर्च्यूनर में कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। और आपको पता ही होगा 2020 से 2021 में अभी सभी ऑटोमोबाइल चीज़ों के जैसे बाइक गाड़ी कुछ भी हो सबके प्राइस इंक्रीज हुए हैं। तो भाई जाहिर सी बात है इस न्यू फॉर्च्यूनर के भी प्राइस इंक्रीज हुए हैं। तो गाइज ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स न्यू फॉर्च्यूनर को लेकर। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ये न्यू फॉर्च्यूनर टेस्ट ड्राइव के अंदर अवेलेबल होती है, मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी करके दिखा दूंगा कि कैसी है न्यू फॉर्च्यूनर चलने में। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।